दोस्तों, विष्णु पुराण भाग 5 अध्याय 11 से 20। इंद्र का क्रोध और कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत को उठाना। अपने प्रसाद की हानि से क्रोधित होकर इंद्र ने गोकुल में भारी वर्षा कर दी। कृष्ण ने ग्वालों और उनके मवेशियों को आश्रय देने के लिए गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। इस प्रकार अपनी भेंटों से निराश होकर इंद्र अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने अपने अनुचर बादलों के समूह, जिन्हें संवर्तक कहा जाता था, को संबोधित करते हुए कहा, हे बादलों, मेरे शब्दों को सुनो और जो मैं आदेश देता हूँ उसे तुरंत पूरा करो। मूर्ख वाले नंद ने अपने साथियों की सहायता से कृष्ण की सुरक्षा पर भरोसा करते हुए हमें सामान्य भेंटें देने से मना कर दिया है। इसलिए अब उन मवेशियों को, जो उनकी जीविका है और जिनसे उनका व्यवसाय उत्पन्न होता है, वर्षा और वायु से पीड़ित करो। मैं अपने पर्वत शिखर के समान विशाल हाथी पर सवार होकर तूफान को तेज करने में तुम्हारी सहायता करूंगा। जब इंद्र ने अपना काम बंद किया तो बादल उनकी आज्ञा का पालन करते हुए मवेशियों को नष्ट करने के लिए वर्षा और वायु के भयानक तूफान के साथ नीचे आए। एक पल में पृथ्वी, क्षितिज के बिंदु और आकाश, सभी भारी और लगातार वर्षा से एक हो गए। बादलों ने जोर से गर्जना की, मानो बिजली की मार से भयभीत हो, और लगातार मूसलाधार बारिश की। पूरी धरती घने और भारी बादलों से अभेद्य अंधकार में लिपटी हुई थी, और ऊपर, नीचे और हर तरफ दुनिया पानी से भरी हुई थी। तूफान से मारे गए मवेशी सिकुड़कर सबसे छोटे आकार में आ गए या अपनी सांस छोड़ दी। कुछ ने अपने बछड़ों को अपने पंखों से ढक लिया और कुछ ने अपने बच्चों को बाढ़ में बहते हुए देखा। बछड़े हवा में कांपते हुए अपनी माताओं को दयनीय दृष्टि से देखते थे या धीमी कराह में, मानो कृष्ण से सहायता की याचना करते थे। हरि ने समस्त गोकुल को व्याकुल, ग्वाल बालों, गोपियों तथा पशुओं को व्याकुल देखकर इस प्रकार विचार किया, यह महेंद्र का कार्य है, जो अपने यज्ञ को रोके जाने के कारण क्रोध में है, तथा मुझे इस ग्वाल वर्ग की रक्षा करनी है। मैं इस विशाल पर्वत को इसके पथरीले आधार से उठाकर गौशालाओं के ऊपर एक बड़े छत्र की तरह तान दूंगा। इस प्रकार निश्चय करके कृष्ण ने तुरंत गोवर्धन पर्वत को उठा लिया तथा उसे एक हाथ से उठाकर ग्वालों से खेल खेल में कहा, देखो, यह पर्वत है, इस पर सभी लोग अपने अपने झुंड, अपनी गाड़ियां और सामान के साथ, और वर्षा से व्याकुल गोपियां पर्वत की शरण में आ गईं, जिसे कृष्ण ने उनके सिरों के ऊपर स्थिर रखा हुआ था। और कृष्ण, जो पर्वत को सहारा दे रहे थे, का ध्यान व्रजवासियों ने हर्ष और आश्चर्य से किया। और जब उनकी आंखें विस्मय और प्रसन्नता से चौड़ी हो गईं, तो गोप और गोपियां उनकी स्तुति गाने लगे। इंद्र द्वारा भेजे गए विशाल बादलों ने नंद के गोकुल पर उसके निवासियों को नष्ट करने के लिए 7 दिन और रात तक वर्षा की, परंतु वे पर्वत की ऊंचाई के कारण सुरक्षित रहे, और बल के वध करने वाले इंद्र ने अपने उद्देश्य में असफल होने पर बादलों को रुकने का आदेश दिया। इंद्र की धमकियां निष्फल हो जाने पर और आकाश साफ हो जाने पर समस्त गोकुल अपने आश्रय से निकलकर अपने धाम को लौट गया। तब कृष्ण ने वनवासियों को आश्चर्यचकित करते हुए महान पर्वत गोवर्धन को उसके मूल स्थान पर पुनः स्थापित कर दिया। अध्याय 12। इंद्र कृष्ण के पास आते हैं। जब गोकुल पर्वत की ऊंचाई से बच गया, तब इंद्र को कृष्ण के दर्शन की इच्छा हुई। तदनुसार अपने शत्रुओं को जीतने वाले इंद्र अपने विशाल हाथी ऐरावत पर सवार होकर गोवर्धन पहुंचे, जहां देवताओं के राजा ने शक्तिशाली दामोदर को मवेशियों को चराते हुए, एक ग्वाल बाल का रूप धारण करते हुए, और यद्यपि वे पूरे विश्व के रक्षक थे, लेकिन ग्वाल बालों से घिरे हुए थे, अपने सिर के ऊपर उन्होंने पक्षियों के राजा गरुड़ को देखा, जो मनुष्यों के लिए अदृश्य थे, हरि के सिर को छाया देने के लिए अपने पंख फैलाए हुए थे। अपने हाथी से उतरकर और उससे अलग जाकर बात करते हुए, प्रसन्नता से फैली हुई आंखों वाले शंकर ने मधुसूदन से इस प्रकार कहा, हे कृष्ण, सुनो, मैं यहाँ क्यों आया हूँ। मैं तुम्हारे पास क्यों आया हूँ, क्योंकि तुम इसे अन्यथा समझ नहीं सकते थे। हे वीर, तुम जो सबके पालनहार हो, उसका भार उतारने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुए हो। अपने विघ्नग्रस्त अनुष्ठानों के द्वेष में मैंने बादलों को गोकुल में जलप्लावन करने के लिए भेजा था, और उन्होंने यह पाप किया है। तुमने पर्वत को ऊपर उठाकर पशुओं की रक्षा की है, और हे वीर, मैं तुम्हारे इस अद्भुत कार्य से सचमुच बहुत प्रसन्न हूँ। मुझे लगता है कि अब देवताओं का उद्देश्य पूरा हो गया है, क्योंकि तुमने अपने एक ही हाथ से पर्वतों के इस प्रधान को ऊपर उठा दिया है। मैं अब पशुओं की इच्छा से उनकी रक्षा के लिए कृतज्ञ होकर तुम्हें उपेंद्र पद पर प्रतिष्ठित करने आया हूँ, और गायों के इंद्र के रूप में तुम गोविंदा कहलाओगे।
ऐसा कहकर महेंद्र ने अपने हाथी से एक ईवा निकाला। राउत ने अपने पवित्र जल से आचमन का शाही अनुष्ठान किया। अनुष्ठान के दौरान मवेशियों ने अपने दूध से धरती को भिगो दिया। जब इंद्र ने गायों के कहने से कृष्ण को दीक्षा दी, तो शची के पति ने उनसे स्नेहपूर्वक कहा, मैंने गायों के कहने पर वैसा ही किया है। अब हे राजन, मैं आपके कार्य को सुगम बनाने के लिए आगे क्या प्रस्ताव रखता हूँ, सुनिए। मेरा एक अंश पृथा के पुत्र अर्जुन के रूप में जन्मा है। उसकी रक्षा आप सदैव करें, और वह आपका भार उठाने में आपकी सहायता करेगा। मधुसूदन, आप उसे दूसरे जीव के समान ही पूजेंगे। इस पर कृष्ण ने उत्तर दिया, मैं आपके पुत्र को जानता हूँ, जो भरत के वंश में उत्पन्न हुआ है, और मैं उसे अवश्य ही पूजूंगा। जब तक मैं पृथ्वी पर रहूं, तब तक तुम उससे मित्रता बनाए रखना। जब तक मैं अजेय शक्र उपस्थित हूँ, तब तक कोई भी अर्जुन को युद्ध में परास्त नहीं कर सकेगा। जब महान राक्षस कंस मारा जाएगा और अष्टकेशन, कुवलयापीड़, नरक और अन्य क्रूर दैत्य मारे जाएंगे, तब एक महान युद्ध होगा जिसमें पृथ्वी का भार हट जाएगा। इसलिए अब चले जाओ और अपने पुत्र के कारण चिंतित मत हो, क्योंकि मेरे रहते कोई भी शत्रु अर्जुन को नहीं हरा सकता। उसके लिए मैं कुंती को उसके सभी पुत्र लौटा दूंगा। जब भरत युद्ध समाप्त हो जाएगा, तब उनके मुखिया युधिष्ठिर को बिना किसी नुकसान के उनके साथ खड़ा करूंगा। जब कृष्ण ने बोलना बंद कर दिया, तब उन्होंने और इंद्र ने परस्पर आलिंगन किया, और इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर सवार होकर स्वर्ग को लौट गए। कृष्ण मवेशियों और ग्वालों के साथ व्रज की ओर चले गए, जहां गोपों की पत्नियां उनकी प्रतीक्षा कर रही है। अध्याय 13। ग्वालों ने कृष्ण का मूल्यांकन किया। शक्र के चले जाने के बाद ग्वालों ने कृष्ण से, जिन्हें उन्होंने गोवर्धन उठाए हुए देखा था, कहा, आपने हमारे ऊपर पर्वत को थामे रखा है, जिससे हम अपने पशुओं समेत एक बड़े संकट से बच गए हैं। किंतु यह बड़ा ही आश्चर्यजनक बाल क्रीड़ा है, जो चरवाहे के योग्य नहीं है, और आपके सब कार्य तो देवताओं के हैं। हमें बताए कि इन सब का क्या अर्थ है। सरोवर में कालिय को जीत लिया गया है, प्रलंब का वध कर दिया गया है, गोवर्धन को ऊपर उठा लिया गया है, हमारे मन विस्मय से भर गए हैं। हे असीम पराक्रमी, हम निश्चय ही हरि के चरणों में विश्राम करते हैं, क्योंकि आपका पराक्रम देखकर हम विश्वास नहीं कर सकते कि आप मनुष्य हैं। केशव, हमारी स्त्रियों, बच्चों और व्रज के प्रति आपका स्नेह, तुमने जो कार्य किए हैं, जिन्हें सभी देवताओं ने व्यर्थ करने का प्रयास किया होता, तुम्हारा बचपन और तुम्हारा पराक्रम, हमारे बीच तुम्हारा अपमानजनक जन्म, ये विरोधाभास हैं जो हमें संदेह से भर देते हैं जब भी हम उनके बारे में सोचते हैं। फिर भी तुम्हारे प्रति सम्मान होना चाहिए, चाहे तुम देवता हो या राक्षस या यक्ष या गंधर्व या जो भी हम तुम्हें समझें, क्योंकि तुम हमारे मित्र हो। जब उन्होंने समाप्त किया, कृष्ण कुछ समय के लिए चुप रहे, जैसे कि चोट लगी हो और अपमानित हो, और फिर उनसे कहा, गोपगण, यदि तुम मेरे रिश्ते से शर्मिंदा नहीं हो, यदि मैंने आपकी प्रशंसा की है, तो आपके लिए मेरे बारे में किसी भी तरह की चर्चा में शामिल होने का क्या अवसर है। यदि आपके मन में मेरे लिए कोई सम्मान है, यदि मैंने आपकी प्रशंसा का पात्र हूँ, तो यह जानकर संतुष्ट रहे कि मैं आपका रिश्तेदार हूँ, मैं आपका रिश्तेदार हूँ, और आपको मेरे बारे में कुछ भी अलग नहीं सोचना चाहिए। यह उत्तर पाकर गोप चुप हो गए और कृष्ण को अप्रसन्न छोड़कर जंगल में चले गए। परंतु जब कृष्ण ने शरद ऋतु के चंद्रमा से चमकते हुए स्वच्छ आकाश को तथा जंगली कुमुदिनी की सुगंध से सुगंधित वायु को देखा, जिसकी कलियों में मधुमक्खियां अपने गीत गुनगुना रही थी, तो उन्हें गोपियों के साथ क्रीड़ा करने की इच्छा हुई। तदनुसार उन्होंने और राम ने गोपियों के साथ क्रीड़ा आरंभ की। विभिन्न मात्राओं में मधुर धीमे स्वर में गीत गा रही थी, जैसा कि स्त्रियों को प्रिय था, और वे जैसे ही उस राग को सुनती, अपने घरों से निकल जाती और मधु के शत्रु से मिलने के लिए दौड़ पड़ती। एक युवती उसके गीत के साथ संगत करती हुई धीरे से गाती थी, दूसरी ध्यानपूर्वक उसका राग सुनती थी, एक उसका नाम पुकारती, फिर लज्जित होकर सिकुड़ जाती, जबकि एक और अधिक साहसी और स्नेह से प्रेरित होकर उसके पास चिपक जाती। एक जैसे ही बाहर निकलती, परिवार की कुछ वरिष्ठ महिलाओं को देखती और साहस न कर पाती, वह बंद आंखों से और पूर्ण भक्ति के साथ कृष्ण का ध्यान करने में ही संतुष्ट हो जाती, जिससे तुरंत ही सभी पुण्य कर्म आनंद से मिट जाते और उन्हें न देख पाने के पश्चाताप से सभी पाप क्षमा हो जाते, और अन्य फिर परम ब्रह्म के रूप में संसार के कारण का चिंतन करती। इस प्रकार गोपियों से घिरे हुए
कृष्ण ने शरद ऋतु की सुंदर चांदनी रात को रास नृत्य के लिए अनुकूल समझा। कई गोपियों ने कृष्ण के विभिन्न कार्यों की नकल की और उनकी अनुपस्थिति में उनके व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करते हुए वृंदावन में भ्रमण किया। मैं कृष्ण हूँ, एक चिल्लाती है, मेरे आंदोलनों की सुंदरता को देखो। मैं कृष्ण हूँ, एक और चिल्लाती है, मेरा गीत सुनो। नीच कालिया, रुको, क्योंकि मैं कृष्ण हूँ, एक तीसरी ने विरोध में अपनी भुजाएं थपथपाते हुए दोहराया। एक चौथी ने पुकारा, गोपियों, किसी बात से मत डरो, स्थिर रहो। तूफान का खतरा टल गया है, क्योंकि देखो, मैं तुम्हारी शरण में गोवर्धन को उठाती हूँ। और पांचवी घोषणा करती है, अब झुंड जहाँ चाहे चरे, क्योंकि मैंने धेनुक को नष्ट कर दिया है। इस प्रकार कृष्ण के विभिन्न कार्यों में गोपियां उनकी नकल करती थी, जबकि वे दूर थी और उनके खेलों की नकल करके अपने दुख को दूर करती थी। जमीन पर नीचे देखते हुए एक युवती अपनी सखी को पुकारती है, जैसे उसके शरीर पर नीचे की रोशनी खुशी से सीधी खड़ी हो जाती है और उसकी आंखों के कमल फैल जाते हैं। देखो, यहाँ कृष्ण के पैरों के निशान हैं, जैसे वे अकेले खेल खेल में चले गए हैं और ध्वज, बांसुरी, वज्र और अंकुश के निशान छोड़ गए हैं। कितनी सुंदर युवती उनकी साथी रही है, जो नशे में धुत है जुनून, जैसा कि उसके अनियमित पैरों के निशान गवाही देते हैं। यहाँ दामोदर ने ऊपर से फूल एकत्र किए हैं, क्योंकि हम केवल उसके पैरों के अग्रभाग के निशान देखते हैं। यहाँ एक अप्सरा उसके साथ बैठी है, फूलों से सजी हुई, पिछले जन्म में विष्णु को प्रसन्न करने के लिए भाग्यशाली। उसे अभिमानी मनोदशा में छोड़कर, क्योंकि उसने उसे फूल अर्पित किए थे, नंद का पुत्र इस मार्ग से चला गया है। क्योंकि देखो, उसके साथ समान कदमों से उसका पीछा करने में असमर्थ उसका सहयोगी यहाँ अपने पैर की उंगलियों पर ठोकर खा गया है और उसका हाथ पकड़कर युवती आगे निकल गई है, जैसा कि असमान और परस्पर जुड़े हुए कदमों से स्पष्ट है। लेकिन दुष्ट ने केवल उसका हाथ पकड़ा है और उसे उपेक्षित छोड़ दिया है, क्योंकि यहाँ कदम निराशा में व्यक्ति के मार्ग का संकेत देते हैं। निस्संदेह उसने वादा किया था कि वह जल्दी ही फिर से आएगा, क्योंकि यहाँ उसके अपने कदम तेजी से लौट रहे हैं। यहाँ वह घने जंगल में प्रवेश कर गया है, जो चंद्रमा की किरणों से अछूता है और उसके कदमों का पता नहीं लगाया जा सकता है। तब कृष्ण के दर्शन की आशा न रखते हुए गोपियां लौट आईं और यमुना के तट पर जाकर उनके गीत गाने लगी। और देखते ही देखते उन्होंने तीनों लोकों के पालनहार को मुस्कुराते हुए अपनी ओर आते देखा। तब एक ने कहा, कृष्ण कृष्ण, और कुछ भी स्पष्ट न कह सकी। दूसरी ने भृकुटी सिकोड़कर अपना माथा सिकोड़ लिया, मानो अपनी आंखों की भावरों से हरि के मुख कमल का पान कर रही हो। और एक अन्य ने पलकें बंद करके मन ही मन उनके स्वरूप का ध्यान किया, मानो भक्ति में लीन हो। तब माधव ने उनके बीच आकर कुछ को मृदु वाणी से, कुछ को कोमल दृष्टि से और कुछ को हाथ पकड़कर शांत किया। और सुविख्यात देवता उनके साथ नृत्य की मुद्रा में क्रीड़ा करने लगे। हालांकि जब प्रत्येक गोपी कृष्ण के पास एक ही स्थान पर रहने का प्रयास कर रही थी, तो नृत्य का चक्र नहीं बनाया जा सका और इसलिए उन्होंने प्रत्येक का हाथ पकड़ लिया। और जब ऐसे स्पर्श के प्रभाव से उनकी पलकें बंद हो गईं, तो चक्र का निर्माण हुआ। फिर नृत्य आगे बढ़ा उनके कंगनों की टकराहट के संगीत के साथ तथा उपयुक्त ढंग से शरद ऋतु के आकर्षण का जश्न मनाने वाले गीतों के साथ। कृष्ण ने गाया शरद ऋतु का चंद्रमा, सौम्य कांति की खान। किंतु अप्सराएं केवल कृष्ण का ही गुणगान कर रही थी। कभी कभी उनमें से एक घूमते हुए नृत्य से थक जाती थी और अपनी झनकारदार कंगनों से सुसज्जित भुजाएं मधु के संहारक के गले में डाल देती थी, और दूसरी, जो उनकी स्तुति गाने की कला में निपुण थी, उन्हें गले लगा लेती थी। हरि की भुजाओं से पसीने की बूंदें उर्वरक वर्षा की तरह थी, जो गोपियों के मंदिरों पर बालों की फसल पैदा करती थी। कृष्ण ने नृत्य के लिए उपयुक्त स्वर गाया। गोपियां उनके गीत पर बार बार चिल्लाती थी, वाह कृष्ण। जब वे आगे चलती थी, तो वे उनके पीछे चलती थी, जब लौटती थी, तो उनका सामना करती थी। और चाहे वे आगे जाते या पीछे, वे हमेशा उनके कदमों पर नजर रखती थी। गोपियों के साथ इस प्रकार मौज मस्ती करते हुए वे उनके बिना हर पल को असंख्य वर्षों के समान मानती थी। और पतियों, पिताओं, भाइयों द्वारा व्यर्थ में मना किए जाने पर वे रात में अपने स्नेह के पात्र कृष्ण के साथ क्रीड़ा करने निकल पड़ी। इस प्रकार असीम सत्ता, सभी दोषों को दूर करने वाले दयालु, व्रज की ग्वाल बालों की स्त्रियों के बीच एक युवक का रूप धारण कर लिया।
अपने सार से उनके और उनके स्वामियों के स्वभाव में व्याप्त हो गए, हवा की तरह सभी जगह फैल गए, क्योंकि जैसे सभी प्राणियों में आकाश, अग्नि, पृथ्वी, जल और वायु के तत्व समाहित हैं, वैसे ही वे हर जगह और सभी में मौजूद हैं। अध्याय 14 वध राक्षस अरिष्ट, एक क्रूर बैल वृषभ के रूप में प्रच्छन्न। एक शाम, जब कृष्ण और गोपियां नृत्य में रमे हुए थे, तब राक्षस अष्ट एक जंगली बैल का वेश धारण करके वहां आया। उसने पूरे स्थान में आतंक मचा दिया था। उसका रंग वर्षा से भरे बादल के समान था। उसके सींग बड़े बड़े थे और उसकी आंखें दो अग्निमय सूर्यों के समान थीं। चलते समय वह अपने खुरों से भूमि को जोतता था। उसकी जीभ बार बार उसके होठों को चाट रही थी। उसकी पूंछ सीधी खड़ी थी। उसके कंधों की नसें मजबूत थीं और उनके बीच में बहुत बड़ा कुबर निकला हुआ था। उसके कूल्हे मल से सने हुए थे और वह झुंड के लिए भय का कारण था। उसका लंगोट नीचे लटका हुआ था और उसके चेहरे पर पेड़ों से टकराने के निशान थे। वह राक्षस जो हमेशा जंगलों में बैल का रूप धारण करके रहता था और साधु संतों का नाश करता था, सभी गायों को भयभीत करता हुआ आगे बढ़ा। ऐसे भयंकर रूप वाले पशु को देखकर ग्वाले और उनकी स्त्रियां बहुत भयभीत हो गईं और उन्होंने कृष्ण को पुकारा, जो उनकी सहायता के लिए आए, चिल्लाने लगे और विरोध में अपनी भुजाएं थपथपाने लगे। जब दैत्य ने शोर सुना, तो वह अपने चुनौती देने वाले की ओर मुड़ा और अपनी आंखें केशव के पेट पर टिकाकर और अपने सींगों को इंगित करके वह युवक पर क्रोध से दौड़ा। कृष्ण अपने स्थान से नहीं हिले, बल्कि हंसी मजाक और उपहास में मुस्कुराते हुए बैल के निकट आने की प्रतीक्षा करने लगे। जब उसने उसे मगरमच्छ की तरह पकड़ लिया और उसे सींगों से मजबूती से पकड़ लिया, जबकि उसने अपने घुटनों से उसकी कमर को दबाया। इस प्रकार उसके अभिमान को चूर करके और उसे उसके सींगों से बंदी बनाकर उसने उसका गला मरोड़ दिया, मानो वह गीले कपड़े का टुकड़ा हो, और फिर एक सींग को फाड़कर उसने उस भयंकर राक्षस को तब तक पीटा जब तक वह मर नहीं गया। उसके मुंह से खून की उल्टी होने लगी। उसे मारा हुआ देखकर ग्वालों ने कृष्ण की स्तुति की, जैसे प्राचीन काल में देवगणों ने जम्ब नामक असुर पर विजय प्राप्त करने पर इंद्र की स्तुति की थी। अध्याय 15 कंस ने कृष्ण को आमंत्रित करने के लिए अक्रूर को भेजा। जब ये सब घटित हो गया, अष्ट, धेनुका और प्रलंब का वध हो गया, गोवर्धन को उठा लिया गया, कालिया नाग को वश में कर लिया गया, दोनों वृक्षों को तोड़ दिया गया, राक्षसी पूतना का वध कर दिया गया और गाड़ी को उलट दिया गया। तब नारद जी कंस के पास गए और उसे देवकी से यशोदा को बालक सौंपने से लेकर सारी बातें बता दी। नारद जी से यह सुनकर कंस वसुदेव पर बहुत क्रोधित हुआ और भरी सभा में वसुदेव तथा सभी यादवों को बहुत बुरा भला कहा। फिर यह सोचकर कि क्या किया जाना चाहिए, उसने कृष्ण और राम दोनों को नष्ट करने का निश्चय किया, जबकि वे अभी युवा ही थे और उनमें पुरुषत्व की शक्ति भी नहीं आई थी, जिसके लिए उसने उन्हें व्रत से आमंत्रित करने का निश्चय किया। शस्त्र प्रक्षालन के पवित्र अनुष्ठान के बहाने जब वह उन्हें अपने प्रमुख मुक्केबाजों चाणूर और मुष्टिक के साथ शक्ति परीक्षण में शामिल करेगा, जिनके द्वारा वे निश्चित रूप से मारे जाएंगे। उसने कहा, मैं कुलीन यदु स्वफल के पुत्र क्रूर को गोकुल भेजूंगा, ताकि वह उन्हें यहाँ ले आए। मैं वृंदावन के जंगलों में रहने वाले भयंकर केशन को उन पर हमला करने का आदेश दूंगा, और वह अद्वितीय शक्तिशाली है और निश्चित रूप से उन्हें मार डालेगा। या यदि वे यहाँ आते हैं, तो मेरा हाथी कुवलयापीड़ वसुदेव के इन दोनों ग्वाल पुत्रों को कुचलकर मार डालेगा। इस प्रकार राम और जनार्दन को नष्ट करने की योजना बनाकर अधर्मी कंस ने वीर अक्रूर को बुलाया और उनसे कहा, उदार दानों के स्वामी, मेरी बात ध्यान से सुनिए और मित्रता के नाते मेरी आज्ञा का पालन कीजिए। अपने रथ पर चढ़िए और यहाँ से ग्वाले नंद के स्थान पर जाए। मेरे विनाश के लिए ही वहां विष्णु के अंश रूपी दो नीच बालक उत्पन्न हुए हैं। 14वें चंद्रमा को मुझे शस्त्र उत्सव मनाना है और मैं चाहता हूँ कि वे यहाँ लाए जाएं। तुम खेलों में भाग लो और लोग उन्हें मेरे दो निपुण खिलाड़ियों चाणूर और मुष्टिक के साथ मुक्केबाजी करते हुए देख सकें। यह हो सकता है कि मेरा हाथी कुवलयापीड़ अपने सवार द्वारा उन पर हाँक दिया जाए और वह इन दो दुष्ट युवकों वसुदेव के पुत्रों को मार डाले। जब वे रास्ते से हट जाएंगे, तब मैं स्वयं वसुदेव, ग्वाल बाल नंद और अपने मूर्ख पिता उग्रसेन को मार डालूंगा और उन विद्रोही गोपों के झुंड, भीड़ बकरियों और सारी संपत्ति पर अधिकार कर लूंगा, जो सदा से मेरे शत्रु रहे हैं। हे दानवीर, तुम्हारे अतिरिक्त सभी यादव मेरे शत्रु हैं, परंतु मैं उनके विनाश की योजना बनाऊंगा और तब मैं बिना किसी परेशानी के तुम्हारे साथ मिलकर अपने राज्य पर शासन करूंगा।
अतः मेरा आदर करते हुए तुम जैसा मैं तुम्हें आदेश दूं वैसा ही जाओ और ग्वालों को आज्ञा दो कि वे शीघ्रता से दूध, मक्खन और दही लेकर आएं। इस प्रकार आदेश पाकर महाप्रतापी अक्रूर जी तुरंत ही कृष्ण के दर्शन के लिए तैयार हो गए और अपने भव्य रथ पर सवार होकर मथुरा नगरी से चल पड़े। अध्याय 16 राक्षस केशन का वध। केशन ने अपने पराक्रम पर भरोसा करते हुए कंस की आज्ञा प्राप्त की और कृष्ण को नष्ट करने के इरादे से वृंदावन के जंगलों की ओर प्रस्थान किया। वो एक घोड़े के रूप में आया, अपने खुरों से पृथ्वी को पटक रहा था, अपनी आल से बादलों को तितर बितर कर रहा था और सूर्य और चंद्रमा की कक्षाओं से परे अपनी गति से आगे बढ़ रहा था। उसकी हिनहिनाहट सुनकर ग्वाले और उनकी मादाएं भयभीत हो गईं और रक्षा के लिए गोविंद के पास भागी और उन्हें बचाने के लिए पुकारने लगी। गरजते बादल की गर्जना जैसी गहरी आवाज में कृष्ण ने उन्हें उत्तर दिया, केशन के इन भय को दूर करो। क्या तुम्हारे भय से किसी वीर का पराक्रम नष्ट हो सकता है? ऐसे क्षुद्र पराक्रमी से क्या डरना है, जिसका हिनहिनाना ही उसका एकमात्र भय है। दैत्य जिस पर दैत्यों का बल सवार है, वह एक तेज दौड़ने वाला और क्रूर घोड़ा है। दुष्ट मैं कृष्ण हूँ और मैं तेरे सारे दांत तेरे गले में उतार दूंगा, जैसे त्रिशूलधारी ने पूषण के किए थे। इस प्रकार उसे ललकार कर युद्ध के लिए तैयार होकर गोविंदा केशन से मुकाबला करने गए। दैत्य मुंह फैलाए उन पर दौड़ा, लेकिन कृष्ण ने अपनी भुजा का बड़ा हिस्सा बढ़ाकर उसके मुंह में डाल दिया और दांत उखाड़ लिए, जो उसके जबड़ों से सफेद बादलों के टुकड़ों की तरह गिर पड़े। फिर भी दैत्य के गले में कृष्ण की भुजा बढ़ती ही गई, जैसे कोई रोग शुरू से लेकर अंत तक बढ़ता रहता है। अपने फटे होठों से दैत्य ने झाग और खून उगल दिया, उसकी आंखें पीड़ा से घूम गईं। उसके जोर जवाब दे गए। उसने पैरों से धरती पर पटकनी दी। उसका शरीर पसीने से लथपथ हो गया, वह किसी भी प्रयास में असमर्थ हो गया। कृष्ण की भुजा से अपना मुंह फाड़कर वह दुर्जय राक्षस नीचे गिर पड़ा, बिजली से मारे गए पेड़ की तरह टुकड़े टुकड़े हो गया। वह दो भागों में विभाजित हो गया, जिनमें से प्रत्येक में दो पैर, आधी पीठ, आधी पूंछ, एक कान, एक आंख और एक नथुना था। राक्षस के विनाश के बाद कृष्ण सुरक्षित और मुस्कुराते हुए खड़े थे। उनके चारों ओर ग्वाले थे, जो अपनी महिलाओं के साथ इस पर आश्चर्य से भर गए थे केशन की मृत्यु का समाचार सुनकर, और कमल के नेत्रों से मनोहर भगवान की स्तुति की। नारद नाम के अदृश्य ब्राह्मण ने बादल में बैठे हुए केशन के पतन को देखा और प्रसन्नतापूर्वक कहा, शाबाश ब्रह्मांड के स्वामी, आपने अपने खेल में स्वर्ग के निवासियों के अत्याचारी केशन को नष्ट कर दिया। एक आदमी और घोड़े के बीच इस महान युद्ध को देखने के लिए उत्सुक, ऐसा युद्ध जैसा पहले कभी नहीं सुना गया था। मैं स्वर्ग से आया हूँ। पृथ्वी पर अपने अवतरण में आपने जो कार्य किए हैं, वे अद्भुत हैं। उन्होंने मुझे विस्मय में डाल दिया है, लेकिन सबसे बढ़कर इसने मुझे प्रसन्न किया है। इंद्र और देवता इस घोड़े से डरते थे, जो अपनी अयाल हिलाता था, हिनहिनाता था और बादलों को देखता था। हे केशन को मारने वाले, इस कारण तुम संसार में केशव नाम से प्रसिद्ध होगे। अब मैं विदा लेता हूँ। केशन को जीतने वाले, मैं 2 दिन बाद कंस के साथ युद्ध करते हुए तुमसे पुनः मिलूंगा। जब उग्रसेन का पुत्र अपने अनुयायियों सहित मारा जा चुका होगा, तब हे पृथ्वी पालक, तुम्हारे द्वारा पृथ्वी का भार हल्का हो चुका होगा। मुझे अनेक राजाओं के युद्ध देखने हैं, जिनमें तुम्हारी कीर्ति होगी। अब मैं विदा लेता हूँ। गोविंद, तुमने एक महान कार्य किया है, जो देवताओं को भी स्वीकार्य है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। अब मैं विदा लेता हूँ। जब नारद चले गए, तब कृष्ण बिना किसी प्रकार आश्चर्यचकित हुए गोपों के साथ गोकुल को लौट आए, ब्रज की स्त्रियों की आंखों का एकमात्र लक्ष्य। अध्याय 17 अक्रूर का श्री कृष्ण के पास जाना। अक्रूर अपनी तीव्र गति से चलने वाली रथी पर सवार होकर नंद की चरागाह में कृष्ण के दर्शन के लिए चल पड़े। आगे बढ़ते हुए उन्होंने अपने सौभाग्य पर स्वयं को बधाई दी कि उन्हें भगवान के अवतरित अंश के दर्शन करने का अवसर मिला। उन्होंने सोचा, अब मेरा जीवन सफल हुआ है, मेरी रात के बाद दिन का उदय हुआ है, क्योंकि मैं भगवान विष्णु का मुख देखूंगा, जिनके नेत्र कमल के फैले हुए पत्ते के समान हैं। मैं भगवान विष्णु के उस कमल नयन रूप का दर्शन करूंगा, जो केवल कल्पना में देखने पर मनुष्यों के पापों को हर लेता है। मैं आज उन महिमाओं के तेज भगवान विष्णु के मुख का दर्शन करूंगा, जहां से वेद तथा उनके आश्रित सभी विज्ञान निकले। मैं जगत के अधिपति का दर्शन करूंगा, जिनके द्वारा जगत का पालन पोषण होता है, जो श्रेष्ठ पुरुष और यज्ञों में बलि के समान पूजित हैं।
मैं केशव का दर्शन करूंगा, जिनका न आदि है न अंत, जिनकी पूजा करके 100 यज्ञों से इंद्र ने देवताओं पर राज्य प्राप्त किया था। वे हरि, जिनका स्वरूप ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, अश्विन, वसु, आदित्य और मरुत आदि नहीं जानते, आज मेरे शरीर का स्पर्श करेंगे। जो सबके आत्मा हैं, सबके ज्ञाता हैं, जो सब में हैं, जो नित्य हैं, अविनाशी हैं, सर्वव्यापक हैं, वे मुझसे वार्तालाप करेंगे। वे अजन्मे हैं, जिन्होंने मत्स्य, कच्छप, वराह, अश्व, सिंह आदि रूपों में जगत की रक्षा की है, वे आज मुझसे वार्तालाप करेंगे। अब पृथ्वी के स्वामी, जो इच्छानुसार रूप धारण करते हैं, उन्होंने अपने हृदय में छुपे हुए किसी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए मनुष्यत्व धारण किया है। वे अनंत भगवान जो पृथ्वी को अपने शिखा पर धारण करते हैं, तथा जो पृथ्वी की रक्षा के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं, आज मुझे अपने हाथों से पुकारेंगे। नाम उस पुरुष की जय हो, जिसके पिता, पुत्र, भाई, मित्र, माता और संबंधी को संसार भेद नहीं सकता। उसकी जय हो, जो सत्य ज्ञान से युक्त है, जो अज्ञेय है और जिसके हृदय में स्थित होकर योगी संसार के अज्ञान और मोह के विस्तृत विस्तार को पार कर जाता है। मैं उसको प्रणाम करता हूँ, जिसे पवित्र अनुष्ठान करने वाले यज्ञ पुरुष कहते हैं। पवित्र उपासक उसे वासुदेव कहते हैं, और तत्वज्ञान के साधक उसे विष्णु कहते हैं। वह जो कारण और प्रभाव तथा जगत को समझता है, अपने सत्य के द्वारा मुझ पर कृपा करे, क्योंकि मैं सदैव उस अजन्मे सनातन हरि पर भरोसा रखता हूँ, जिसका ध्यान करने से मनुष्य सभी उत्तम वस्तुओं का भंडार बन जाता है। इस प्रकार भक्तिमय श्रद्धा से प्रेरित मन और इस प्रकार ध्यान करते हुए क्रूर अपने मार्ग पर आगे बढ़े और सूर्यास्त से कुछ पहले गायों के दुहने के समय गोकुल पहुंचे। और वहां उन्होंने पशुओं के बीच कृष्ण को देखा, जो पूर्ण विकसित कमल के पत्ते के समान काले थे। उनकी आंखें भी उसी रंग की थीं और उनकी छाती पर श्रीवत्स चिन्ह सुशोभित था। लंबी भुजाएं और चौड़ा वक्ष, ऊंची नाक और मनोहर मुख, जो प्रसन्न मुस्कान से चमक रहा था। भूमि पर दृढ़ता से चलते हुए, पैरों के नाखून लाल रंग के थे, पीले वस्त्र पहने हुए और वन पुष्पों की माला से सुशोभित, हाथ में एक ताजी तोड़ी हुई लता और सिर पर श्वेत कमल पुष्पों की माला थी। अक्रूर ने वहां बलभद्र को भी देखा, जो चमेली, हंस या चंद्रमा के समान श्वेत थे और नीले वस्त्र पहने हुए थे। विशाल और शक्तिशाली भुजाएं, खिले हुए कमल के समान चमकता हुआ मुख, बादलों की माला से युक्त एक अन्य कैलाश पर्वत के समान। जब अक्रूर ने इन दोनों युवकों को देखा, तो उनका मुख प्रसन्नता से खिल उठा और शरीर का अधोभाग प्रसन्नता से तन गया, क्योंकि उन्होंने इसे ही परम सुख और महिमा माना। यह भगवान वासुदेव का दोहरा स्वरूप था। यह उनकी दृष्टि की दोहरी संतुष्टि थी कि उन्होंने ब्रह्मांड के रचयिता को देखा। अब उन्हें आशा थी कि उनका यह शारीरिक रूप फल देगा, क्योंकि यह उन्हें कृष्ण के व्यक्तित्व से संपर्क में लाएगा। और अनंत रूपों को धारण करने वाले भगवान अपना हाथ उनकी पीठ पर रखेंगे। जिनकी उंगली का स्पर्श ही पापों को दूर करने और अविनाशी सुख की प्राप्ति के लिए पर्याप्त है, वह हाथ जो भयंकर राक्षसी शक्ति का प्रक्षेपण करता है। अग्नि, बिजली और सूर्य की सभी लिप्टों से प्रज्वलित और राक्षसों का वध करने वाला अदम्य चक्र उनकी दुल्हनों की आंखों से काजल धोता है। वह हाथ जिसमें बाली ने जल डाला और तब से पृथ्वी के नीचे अकथनीय भोग प्राप्त किए और पूरे मनवंतर तक अमरता और देवताओं पर प्रभुत्व प्राप्त किया, बिना किसी शत्रु के खतरे के। हाय, वह कंस के साथ मेरे संबंध के कारण मेरा तिरस्कार करेगा, जो बुराई का साथी है, हालांकि उससे दूषित नहीं है। उसका जन्म कितना व्यर्थ है, जिसे पुण्यात्माओं ने त्याग दिया है। और फिर भी इस दुनिया में ऐसा क्या है जो उसके लिए अज्ञात है, जो सभी मनुष्यों के हृदय में निवास करता है, जो सदा विद्यमान है, अपूर्णता से मुक्त है, शुद्धता की गुणवत्ता का समुच्चय है और सच्चे ज्ञान के समान है। तब मैं अपने हृदय को पूरी तरह से उनके प्रति समर्पित करके सभी प्रभुओं के स्वामी पुरुषोत्तम के अवतरित अंश विष्णु के पास जाऊंगा, जो आरंभ, मध्य या अंत से रहित। अध्याय 18 कृष्ण का मथुरा के लिए प्रस्थान। कृष्ण और बलराम के अक्रूर के साथ गोकुल से चले जाने पर गोपियों का शोक। अक्रूर यमुना में स्नान करते हैं, दोनों युवकों के दिव्य रूपों को देखते हैं और भगवान विष्णु की स्तुति करते हैं। इस प्रकार ध्यान करते हुए यादव गोविंदा के पास गए और उनसे कहा, मैं अक्रूर हूँ, और हरि के चरणों में अपना सिर झुकाया। लेकिन कृष्ण ने उन पर अपना हाथ रखा, जो ध्वज, वज्र और कमल से चिन्हित था, और उन्हें अपनी ओर खींचा और उन्हें प्यार से गले लगाया। तब केशव और राम ने उनके साथ बातचीत की और उनसे जो कुछ हुआ था
उसे सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें अपने निवास में ले गए। वहां उन्होंने अपनी बातचीत फिर से शुरू की और उन्हें खाने के लिए भोजन दिया और उनका उचित आतिथ्य किया। अक्रूर ने उन्हें बताया कि उनके पिता आनकबिदु भी राजकुमारी देवकी और यहाँ तक उनके अपने पिता उग्रसेन को भी अधर्मी राक्षस कंस ने अपमानित किया था। उन्होंने उन्हें यह भी बताया कि उन्हें किस उद्देश्य से भेजा गया था। जब उसने उन्हें ये सारी बातें बता दी तो केशिन के संहारक ने उससे कहा, हे दानवीर, तुमने जो कुछ मुझसे कहा है वह सब मुझे मालूम है। कल मैं और राम तुम्हारे साथ मथुरा जाएंगे। ग्वालों के बड़े बूढ़े लोग भरपूर भेंट लेकर हमारे साथ चलेंगे। तुम आज रात यहीं विश्राम करो और सारी चिंता दूर करो। 3 रातों में मैं कंस और उसके अनुयायियों का वध कर दूंगा। ग्वालों को इस प्रकार आदेश देकर अक्रूर केशव और राम के साथ विश्राम करने चले गए और नंद के घर में गहरी नींद में सो गए। अगली सुबह उज्जवल थी और युवक अक्रूर के साथ मथुरा जाने के लिए तैयार हो गए। उन्हें निकलते देख गोपियां बहुत दुखी हुईं। वे फूट फूट कर रोने लगी। उनके हाथों के कंगन ढीले हो गए और वे आपस में इस प्रकार बातचीत करने लगी, यदि गोविंद मथुरा चले गए तो वे गोकुल कैसे लौटेंगे। वहां उनके कान नगर की स्त्रियों के मधुर और सुस्वादु वार्तालाप से रम जाएंगे। मथुरा की मनोहर स्त्रियों की भाषा के आदी हो जाने के कारण वे फिर कभी गोपियों के देहाती भावों को सहन नहीं कर सकेंगे। पद का गौरव हरि उठा लिया जाता है और अटल भाग्य हम पर घातक प्रहार करता है। भावपूर्ण मुस्कान, मृदु भाषा, मनोहर हाव भाव, सुंदर चाल और भावपूर्ण दृष्टि नगर की स्त्रियों की है। हरि देहाती हैं और उन्हीं के मोह में आकर उनके हम लोगों में से किसी के पास लौटने की क्या संभावना है। मथुरा जाने के लिए रथ पर सवार केशव को क्रूर, नीच और हताश अक्रूर ने धोखा दे दिया है। क्या उस निर्दयी विश्वासघाती को यह नहीं मालूम कि हम सब अपने हरि के प्रति कितना स्नेह रखते हैं, हमारी आंखों को कितना आनंद आता है कि वह उन्हें ले जा रहा है। निर्दयी होने के कारण गोविंद राम के साथ हमसे विदा हो रहे हैं। जल्दी करो, आओ, उन्हें रोकें। अपने बड़ों से यह कहने की क्या बात करें कि हम उनका वियोग सहन नहीं कर सकते। जब हम विरह की आग में जल रहे हैं तो वे हमारे लिए क्या कर सकते हैं। नंद को आगे रखकर गोपगण स्वयं ही प्रस्थान करने की तैयारी कर रहे हैं। कोई भी गोविंद को रोकने का प्रयत्न नहीं कर रहा है। मथुरा की स्त्रियों के लिए आज की रात्रि के बाद आने वाली सुबह उज्जवल है, क्योंकि उनकी आंखों की मधुमक्खियां अच्युत के मुख कमल पर भोजन करेगी। वे लोग धन्य हैं जो बिना किसी बाधा के यहाँ से जा सकते हैं और कृष्ण को उनकी यात्रा पर देखकर आनंदित हो सकते हैं। आज मथुरा के निवासियों की आंखों को एक महान उत्सव का आनंद मिलेगा जब वे गोविंदा के व्यक्तित्व को देखेंगे। नगर की प्रसन्न स्त्रियों को कितना आनंदमय दृश्य दिखाई देगा, जिनकी चमकदार आंखें कृष्ण के मुख को बिना रोके निहारेंगी। अफसोस, इस महान निधि को दिखाने के बाद निर्दयी ब्रह्मा ने गोपियों की आंखों को दृष्टि से वंचित कर दिया है। जैसे जैसे हरि का स्नेह हम पर कम होता जाता है, वैसे वैसे हमारे अंग सूखते जाते हैं और हमारे हाथों के कंगन फिसलते जाते हैं और अब क्रूर अक्रूर घोड़ों पर जोर डालते हैं, सभी दुखी स्त्रियों के साथ निर्दयता से पेश आने का षड्यंत्र करते हैं। हाय हाय, अब हम केवल उसके रथ के पहियों की धूल देखते हैं और अब वह बहुत दूर है, क्योंकि वह धूल भी अब दिखाई नहीं देती। इस प्रकार स्त्रियों द्वारा विलाप किए जाने पर केशव और राम ने व्रत क्षेत्र छोड़ दिया। तेज घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथ में यात्रा करते हुए वे दोपहर के समय यमुना के तट पर पहुंचे, जब अक्रूर ने उनसे थोड़ा रुकने का अनुरोध किया, जबकि वे स्वयं यज्ञ कर रहे थे। नदी में सामान्य दैनिक समारोह। तदनुसार बुद्धिमान अक्रूर ने स्नान किया, अपना मुंह धोया और फिर नदी में प्रवेश करके वे परम पुरुष का ध्यान करते हुए खड़े हो गए। लेकिन उन्होंने मन ही मन बलभद्र को देखा, जिनके सिर पर 1000 फन वाली माला, चमेली के फूलों की माला और बड़ी लाल आंखें थी। वासुकी, रंभ और अन्य शक्तिशाली नाग उनके साथ थे। गंधर्वों द्वारा उनकी प्रशंसा की जा रही थी। वे जंगली फूलों से सुशोभित थे, काले रंग के वस्त्र पहने हुए थे, कमल के मुकुट से सुसज्जित थे, चमकीले कुंडलों से अलंकृत थे, नशे में थे और नदी के तल पर पानी में खड़े थे। अपनी गोद में उन्होंने सुखपूर्वक बैठे हुए, बादल के समान वर्ण वाले, तांबे के समान बड़े नेत्रों वाले, मनोहर रूप वाले, 4 भुजाओं वाले, चक्र तथा अन्य शस्त्रों से सुसज्जित, पीले वस्त्र पहने, अनेक रंग बिरंगे फूलों से सुशोभित तथा बिजली की धाराओं तथा इंद्र के धनुष से सुशोभित बादल के समान दिखने वाले कृष्ण को देखा। उनके वक्षस्थल पर दिव्य चिन्ह अंकित था, उनकी भुजाएं कंगनों से चमक रही थी,
उनके माथे पर मुकुट चमक रहा था तथा उनके सिर पर श्वेत कमल था। उनके साथ सनंदन तथा अन्य पवित्र ऋषिगण उपस्थित थे, जो अपनी दृष्टि अपनी नासिकाओं पर लगाए हुए गहन ध्यान में लीन थे। जब अक्रूर ने बलराम और कृष्ण को इस स्थिति में देखा तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ और आश्चर्य हुआ कि वे इतनी जल्दी रथ से उतरकर वहां कैसे पहुंच गए। वो उनसे यह पूछना चाहता था, लेकिन जनार्दन ने उस समय उसे बोलने की शक्ति से वंचित कर दिया। तब जल से ऊपर उठकर वह रथ के पास गया और वहां उसने देखा कि वे दोनों पहले की तरह ही शांत भाव से मानव शरीर में बैठे हुए हैं। फिर से जल में डुबकी लगाने पर उसने उन्हें फिर देखा। गंधर्व, मुनि, ऋषि और नाग पहले की तरह ही उनकी स्तुति कर रहे थे। इसलिए उनके वास्तविक चरित्र को समझते हुए उन्होंने इस प्रकार सनातन देवता की स्तुति की, जो सच्चे ज्ञान से युक्त है। आपको नमस्कार है, जो एकरूप तथा अनेक है, सर्वव्यापी है, परम आत्मा है, अकल्पनीय महिमा वाले हैं और जो सरल अस्तित्व हैं। हे अज्ञेय, आप सत्य हैं और आहुति का सार हैं, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, आपका स्वरूप अज्ञात है, जो आदि द्रव्य से परे हैं, जो 5 रूपों में विद्यमान है, तत्वों के साथ, क्षमताओं के साथ, पदार्थ के साथ, जीवात्मा के साथ, परमात्मा के साथ एक हैं। हे ब्रह्मांड की आत्मा, सभी चीजों के सार, नाशवान या शाश्वत, चाहे ब्रह्मा, विष्णु, शिव या ऐसे ही किसी नाम से संबोधित किए जाएं, मुझ पर कृपा करें। हे भगवान, मैं आपकी पूजा करता हूँ, जिनका स्वभाव अवर्णनीय है, जिनके उद्देश्य अज्ञेय हैं, जिनका नाम भी अज्ञात है। क्योंकि तुम पर, जो स्वयं वह परम ब्रह्म, शाश्वत, अपरिवर्तनीय, अनुपचारित हो, ये गुण या उपाधि लागू नहीं होती। लेकिन चूंकि हमारे उद्देश्यों की सिद्धि किसी विशिष्ट रूप के बिना नहीं हो सकती, इसलिए हम तुम्हें कृष्ण, अच्युत, अनंत या विष्णु कहते हैं। हे अजन्मा देवत्व, तुम ही इन सब रूपों के विषय हो, तुम ही देवता और अन्य सभी प्राणी हो, तुम ही सारा जगत हो, तुम ही सब कुछ हो। हे ब्रह्मांड की आत्मा, तुम परिवर्तन से मुक्त हो और इस सारे अस्तित्व में तुम्हारे अलावा कुछ भी नहीं है। तुम ब्रह्मा, पशुपति, आर्यमा, धात्री और विधात्री हो। तुम इंद्र, वायु, अग्नि, जल के अधिपति, धन के देवता और मृतकों के न्यायाधीश हो। और आप, यद्यपि एक ही हैं, फिर भी विभिन्न शक्तियों के साथ, विभिन्न उद्देश्यों के लिए विश्व के अधिपति हैं। आप, सूर्य किरण के समान, ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। सभी मूल पदार्थ आपके गुणों से बने हैं, और आपका सर्वोच्च रूप अविनाशी शब्द सत अस्तित्व द्वारा दर्शाया गया है, जो सच्चे ज्ञान से एक है, जो प्रत्यक्ष है और जो अप्राप्य है। मैं उसे प्रणाम करता हूँ। उनकी, भगवान वासुदेव की, संकर्षण की, प्रद्युम्न की और अनिरुद्ध की जय हो। अध्याय 19 कंस के सेवक धोबी का वध। अक्रूर कृष्ण और राम को मथुरा के निकट ले जाते हैं और उन्हें छोड़ देते हैं। वे नगर में प्रवेश करते हैं। कंस के धोबी की धृष्टता, कृष्ण उसे मार देते हैं। फूल बेचने वाले की शिष्टता, कृष्ण उसे आशीर्वाद देते हैं। इस प्रकार यादव अक्रूर ने नदी में खड़े होकर कृष्ण की स्तुति की तथा काल्पनिक धूप और पुष्पों से उनकी पूजा की। अन्य सभी विषयों की उपेक्षा करके उन्होंने अपना पूरा मन भगवान पर केंद्रित कर दिया तथा बहुत समय तक आध्यात्मिक चिंतन में लगे रहने के पश्चात उन्होंने अंततः अपने मन को विचलित कर लिया, क्योंकि उन्हें लगा कि उन्होंने आत्मा के उद्देश्य को पूरा कर लिया है। यमुना के जल से बाहर आकर वे रथ के पास गए और वहां उन्होंने राम और कृष्ण को पहले की तरह बैठे देखा। उनके चेहरे पर आश्चर्य प्रकट होने पर कृष्ण ने उनसे कहा, अक्रूर, तुमने अवश्य ही यमुना की धारा में कोई चमत्कार देखा है, क्योंकि तुम्हारी आंखें विस्मय से घूर रही हैं। अक्रूर ने उत्तर दिया, यमुना की धारा में मैंने जो चमत्कार देखा है, उसे मैं यहाँ भी सशरीर देख रहा हूँ। क्योंकि मैंने जल में जिसका सामना किया है, वह कृष्ण, आपका ही अद्भुत स्वरूप है, जिसके व्यक्तित्व से यह सारा जगत चमत्कारी रूप में उत्पन्न हुआ है। परंतु इतना ही काफी है। अब हम मथुरा चलें। मुझे भय है कि हमारे विलंब से कंस क्रोधित हो जाएगा। दूसरे की रोटी खाने का यही दयनीय परिणाम होता है। ऐसा कहकर उन्होंने तेज घोड़ों को आगे बढ़ाया और वे सूर्यास्त के पश्चात मथुरा पहुंचे। जब वे नगर के निकट पहुंचे तो अक्रूर ने कृष्ण और राम से कहा, अब आप पैदल यात्रा करें, जबकि मैं अकेला रथ में जाऊंगा, और आप वासुदेव के घर न जाएं, क्योंकि आपके कारण कंस ने वसुदेव को निर्वासित कर दिया है। ऐसा कहकर अक्रूर ने उन्हें छोड़ दिया और नगर में प्रवेश किया, जबकि राम और कृष्ण राजमार्ग पर चलते रहे। पुरुषों और महिलाओं द्वारा प्रसन्नतापूर्वक देखे जाने वाले
वे दो युवा हाथियों की तरह खेल खेल में आगे बढ़ रहे थे। जब वे घूम रहे थे तो उन्होंने एक धोबी को कपड़े रंगते देखा और मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ उन्होंने जाकर उसके कुछ बढ़िया लिनन नीचे फेंक दिए। धोबी कंस का सेवक था, जो अपने स्वामी के अनुग्रह से अहंकारी हो गया था, और उसने दोनों बालकों को भड़का दिया जोर से और भद्दी गाली देते हुए, जब तक कि कृष्ण ने उसे नीचे नहीं गिरा दिया। उसका सिर जमीन पर दे मारा और उसे मार डाला। फिर कपड़े लेकर वे पीले और नीले वस्त्र पहने हुए अपने रास्ते चले गए, जब तक कि वे एक फूल विक्रेता की दुकान पर नहीं पहुंचे। फूल विक्रेता ने उन्हें आश्चर्य से देखा और आश्चर्य किया कि वे कौन हो सकते हैं, या वे कहां से आए हो सकते हैं। दो युवकों को इतने प्यारे पीले और नीले वस्त्र पहने हुए देखकर उसने कल्पना की कि वे पृथ्वी पर अवतरित देवता हैं। कमल के समान खिलते हुए मुंह से उनके द्वारा संबोधित किए जाने पर और कुछ फूल मांगने पर उसने अपने हाथ जमीन पर रखे और उसे अपने सिर से छूते हुए कहा, मेरे स्वामियों ने मेरे घर आकर मुझ पर बड़ी दया की है। मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा। ऐसा कहकर फूल विक्रेता ने मुस्कुराते हुए उनका पक्ष लेने के लिए जो भी पसंदीदा फूल उन्होंने चुने उन्हें दे दिए। बार बार उनके सामने झुककर उसने उन्हें सुंदर, सुगंधित और ताजे फूल भेंट किए। तब कृष्ण उससे बहुत प्रसन्न हुए और उसे यह आशीर्वाद दिया, हे अच्छे मित्र, जो मुझ पर निर्भर है, सौभाग्य कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। तुम्हारे बल या धन की कभी हानि नहीं होगी। जब तक समय रहेगा तब तक तुम्हारे वंशज कभी नहीं मरेंगे। बहुत समय तक पृथ्वी पर विभिन्न सुखों का स्वाद चखने के बाद तुम अंततः मुझे स्मरण करके मेरे अनुग्रह के फलस्वरूप स्वर्गलोक को प्राप्त करोगे। तुम्हारा हृदय सदैव धर्म पर केंद्रित रहेगा और तुम्हारी संतान को भरपूर आयु मिलेगी। जब तक सूर्य रहेगा तब तक तुम्हारे वंशज प्राकृतिक दुर्बलताओं से ग्रस्त नहीं होंगे। ऐसा कहकर कृष्ण और राम फूल विक्रेता द्वारा पूजित होकर उसके निवास से चले गए। अध्याय 20 कुब्जा पर अनुग्रह। कृष्ण और बलराम कुब्जा से मिलते हैं। कुब्जा को बलराम सीधा कर देते हैं। वे महल की ओर बढ़ते हैं। कृष्ण शस्त्र परीक्षण के लिए रखे गए धनुष को तोड़ देते हैं। कंस का अपने सेवकों को आदेश। सार्वजनिक खेल। कृष्ण और उनके भाई अखाड़े में प्रवेश करते हैं। कृष्ण चाणूर से कुश्ती लड़ते हैं, जबकि कंस मुष्टिक से, जो राजा के पहलवान थे, दोनों मारे जाते हैं। कृष्ण कंस पर आक्रमण करते हैं और उसका वध कर देते हैं। वे और बलराम वसुदेव और देवकी को प्रणाम करते हैं। कंस कृष्ण की स्तुति करता है। जब वे राजमार्ग पर आगे बढ़ रहे थे तो उन्होंने एक युवती को अपनी ओर आते देखा, जो टेढ़ी मेढ़ी थी और लेप की हांडी उठाए हुए थी। कृष्ण ने उससे विनोद पूर्वक कहा, तुम किसके लिए यह लाप ले जा रही हो? मुझे बताओ सुंदरी, सच सच बताओ। स्नेह से बोली गई कुब्जा, जो हरि के प्रति दयालु थी, ने भी उनके रूप पर मोहित होकर प्रसन्नतापूर्वक उत्तर दिया, क्या तुम नहीं जानते हो प्रिय, कि मैं कंस की दासी हूँ और टेढ़ी मेढ़ी होने के बावजूद भी मुझे उसका इत्र तैयार करने के लिए नियुक्त किया गया है। किसी अन्य द्वारा लगाया गया लाप उसे पसंद नहीं है, इसलिए मैं उसके उदार पुरस्कारों से समृद्ध हूँ। तब कृष्ण ने कहा, सुंदर मुख वाली युवती, हमें यह सुगंधित और राजाओं के योग्य लाप दो, जितना हम अपने शरीर पर मल सकें। ले लो, कुब्जा ने उत्तर दिया, और उसने उन्हें उतना ही लेप दिया जितना उनके शरीर के लिए पर्याप्त था, और उन्होंने इसे अपने चेहरे और शरीर के विभिन्न हिस्सों पर मल दिया, जब तक कि वे दो बादलों की तरह नहीं दिखने लगे, एक सफेद और एक काला, जो इंद्र के कई रंग वाले धनुष से सुशोभित थे। तब कृष्ण, जो चिकित्सा कला में निपुण थे, ने अंगूठे और 2 उंगलियों से उसकी ठोड़ी के नीचे से उसे पकड़ लिया और उसके सिर को ऊपर उठाया, जबकि अपने पैरों से उन्होंने उसके पैरों को दबाया और इस तरह उन्होंने उसे सीधा कर दिया। जब वह इस तरह अपनी विकृति से मुक्त हो गई तो वह एक बहुत ही सुंदर महिला थी, और कृतज्ञता और स्नेह से भरकर उसने गोविंदा को वस्त्र से पकड़ लिया और उन्हें अपने घर आमंत्रित किया। एक बार कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उसे विदा किया और फिर बलदेव का मुखमंडल देखकर जोर से हंसे। नीले और पीले वस्त्र पहने और सुगंधित उपटन से अभिषेक किए हुए केशव और राम शस्त्र भवन की ओर बढ़े, जिसके चारों ओर मालाएं लटकी हुई थी। उन्होंने पहरेदारों से पूछा कि उन्हें कौन सा धनुष आजमाना है, और जब उन्हें धनुष की ओर इशारा किया गया तो उन्होंने उसे उठाया और झुका दिया, लेकिन उसे जोर से खींचते ही उन्होंने उसे 2 टुकड़ों में तोड़ दिया, और उसके टूटने से जो शोर हुआ उससे पूरा मथुरा गूंज उठा।
धनुष तोड़ने के लिए पहरेदारों द्वारा गाली दिए जाने पर कृष्ण और राम ने पलटवार किया, उन्हें ललकारा और भवन से बाहर चले गए। जब कंस को पता चला कि अक्रूर लौट आए हैं और उसने सुना कि धनुष टूट गया है, तो उसने अपने मुक्केबाज चाणूर और मुष्टिक से कहा, दो युवक ग्वालबाल आए हैं, तुम दोनों को मेरे सामने शक्ति परीक्षण में मार डालो, क्योंकि वे मेरे प्राणों के विरुद्ध युद्ध कर रहे हैं। यदि तुम उन्हें युद्ध में मार डालोगे तो मुझे प्रसन्नता होगी और जो चाहोगे वह मैं तुम्हें दूंगा, अन्यथा नहीं। मेरे इन दोनों शत्रुओं को तुम्हें न्यायपूर्वक या अन्यायपूर्वक मारना होगा। जब वे नष्ट हो जाएंगे तो राज्य हमारा साझा होगा। उन्हें यह आदेश देने के बाद उसने अपने हाथी चालक को बुलाया और उससे कहा कि वह अपने महान हाथी कुवलयापीड़ को, जो वर्षा से भरे बादल के समान विशाल था, अखाड़े के द्वार के पास खड़ा करे और जब वे दोनों बालक भीतर प्रवेश करने का प्रयास करें तो उसे उन पर चला दे। जब कंस ने ये आदेश दे दिए और यह सुनिश्चित कर लिया कि मंच दर्शकों के लिए तैयार हैं, तो वह आसन मृत्यु से अनभिज्ञ होकर सूर्योदय की प्रतीक्षा करने लगा। सुबह सुबह नागरिक अपने लिए बनाए गए मंचों पर एकत्र हुए और राजकुमारों ने मंत्रियों और दरबारियों के साथ शाही आसन ग्रहण किए। खेल के निर्णायकों को घेरे के केंद्र के पास कंस ने बैठाया, जबकि वह खुद एक ऊंचे सिंहासन पर अलग बैठा था। महल की महिलाओं, वेश्याओं और नागरिकों की पत्नियों के लिए अलग अलग मंच बनाए गए थे। नंद और राजा ने राजा के दरबार में जाकर ग्वालों के लिए स्थान निर्धारित थे, जिसके अंत में अक्रूर और वसुदेव बैठते थे। नागरिकों की पत्नियों में से प्रकट हुए देवकी अपने पुत्र के लिए विलाप कर रही थी, जिसका सुंदर चेहरा वह विनाश के समय भी देखना चाहती थी। ध्वनि हुई, चाणूर उछला और लोग चिल्ला उठे, हाय! और मुष्टिक ने विरोध में अपनी भुजाएं पटकी। सरसों और रक्त से लथपथ बलभद्र और जनार्दन ने हाथी से, जिसे उसके सारथी द्वारा उकसाए जाने पर उन्होंने मार डाला था, और उसके दांतों से सुसज्जित होकर आत्मविश्वास के साथ मैदान में प्रवेश किया, जैसे हिरणों के झुंड में दो शेर। सभी दर्शकों में आश्चर्य के साथ साथ दया के उद्गार उठे। तो यह, लोगों ने कहा, कृष्ण है, यह बलभद्र है, यह वह है जिसने भयंकर रात्रि भ्रमण करने वाली पूतना को मारा था, जिसने गाड़ी को पलट दिया था और 2 अर्जुन वृक्ष गिराया गया। यह वह बालक है जिसने कालिय नाग को कुचला और उस पर नृत्य किया था, जिसने 7 रातों तक गोवर्धन पर्वत को थामे रखा, जिसने पापियाष्ट, धेनुक और केशन को मानो खेल खेल में मार डाला। यह जिसे हम देख रहे हैं वह अच्युत है। यह वह है जिसके बारे में पुराणों के अर्थ में कुशल बुद्धिमानों ने गोपाल के रूप में भविष्यवाणी की है, जो उदास यादव जाति का उत्थान करेगा। यह पृथ्वी पर अवतरित सर्वव्यापी सर्वजनिक विष्णु का एक अंश है, जो निश्चित रूप से उसका बोझ हल्का करेगा। इस प्रकार नागरिकों ने राम और कृष्ण का वर्णन किया जैसे ही वे प्रकट हुए। जबकि देवकी का वक्षस्थल मात्र स्नेह से चमक रहा था और वसुदेव अपनी दुर्बलताओं को भूल गए, अपने पुत्रों के चेहरों को देखकर, जैसे कि वे आनंद के समय हो, अपने आप को पुनः युवा अनुभव करने लगे। महल की स्त्रियों और नागरिकों की पत्नियों ने अपनी आंखें खोली और कृष्ण को ध्यान से देखने लगी। देखो मित्रों, उन्होंने अपने साथियों से कहा, कृष्ण के चेहरे को देखो। हाथी के साथ संघर्ष के कारण उनकी आंखें लाल हो गई हैं और उनके गालों पर पसीने की बूंदें हैं, जो शरद ऋतु में पूर्ण विकसित कमल से भी अधिक चमक रही हैं, जो चमकती हुई उससे जड़ी हुई हैं। अब अपनी दृष्टि की क्षमता का लाभ उठाओ। उनके वक्ष को देखो, जो वैभव का आसन है, जिस पर रहस्यमय चिन्ह अंकित हैं, और उनकी भुजाएं, जो उनके शत्रुओं के लिए विनाश का भय पैदा करती हैं। क्या तुमने नीले वस्त्र पहने हुए बलभद्र को नहीं देखा? उनका चेहरा चमेली, चंद्रमा और कमल के तने के रेशों जैसा सुंदर है। देखो कैसे वह मुष्टिक और चाणूर के हाव भाव देखकर धीरे से मुस्कुराता है, जैसे वे उछल कर आते हैं। और अब देखो, हरि चाणूर से मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ता है। क्या मैदान के कोई बड़े बुजुर्ग निर्णायक नहीं है? हरि का कोमल रूप, जो अभी किशोरावस्था की शुरुआत में ही है, विशाल और अधिक शरीर वाले महान राक्षस के सामने कैसे खड़ा हो सकता है? 2 युवा, हल्के और सुंदर व्यक्तित्व वाले, क्रूर चाणूर के नेतृत्व में एथलेटिक राक्षसों का मुकाबला करने के लिए मैदान में हैं। खेल के निर्णायकों के लिए यह एक बहुत बड़ा पाप है कि अंपायर लड़कों और मजबूत पुरुषों के बीच मुकाबला होने दें। इस प्रकार नगर की स्त्रियां आपस में बातें कर रही थी,
तभी हरि ने अपनी कमर कस ली और उस घेरे में नाचने लगे, जिससे उनके पैरों की भूमि हिलने लगी। बलभद्र भी अपनी भुजाएं थपथपाते हुए नाचने लगे। जहां भूमि दृढ़ थी, वहां अजेय कृष्ण ने चाणूर के साथ पैर से पैर मिलाकर युद्ध किया। मुष्टिक नामक राक्षस का मुकाबला मुष्टिक ने किया। बलभद्र एक दूसरे से लिपटकर, धक्का देकर, खींचकर, मुट्ठियों, भुजाओं और कोहनियों से एक दूसरे को मारते हुए, घुटनों से एक दूसरे को दबाते हुए, भुजाओं को आपस में फंसाते हुए, पैरों से लाते मारते हुए, अपना पूरा भार एक दूसरे पर डालते हुए हरि और चाणूर युद्ध कर रहे थे। युद्ध अस्त्र शस्त्र रहित था तथा जीवन मरण का था, जिससे दर्शकों को बहुत प्रसन्नता हो रही थी। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ रहा था, चाणूर धीरे धीरे अपनी मूल शक्ति खो रहा था और उसके सिर पर रखी हुई माला उसके क्रोध और व्यथा से कांप रही थी। विश्व को समझने वाले कृष्ण उसके साथ इस प्रकार कुश्ती लड़ रहे थे, मानो वे खेल खेल में ही कुश्ती लड़ रहे हों। चाणूर को हारते और कृष्ण को शक्तिशाली होते देख क्रोध से आग बबूला कंस ने संगीत बंद करने का आदेश दिया। जैसे ही ढोल और तुरही बंद हुए, आकाश में दिव्य वाद्यों की एक असंख्य टोली सुनाई दी और देवताओं ने अदृश्य रूप से जयघोष किया, गोविंद की जय हो। केशव, राक्षस चाणूर का वध करो। मधुसूदन ने अपने विरोधी के साथ बहुत देर तक टालमटोल करने के बाद अंततः उसे उठा लिया और उसे समाप्त करने के इरादे से उसके चारों ओर घुमाया। चाणूर को 100 बार घुमाने के बाद, जब तक कि उसकी सांस हवा में समाप्त नहीं हो गई, कृष्ण ने उसे इतनी हिंसा से जमीन पर पटक दिया कि उसके शरीर के 100 टुकड़े हो गए और धरती पर खूनी कीचड़ के 100 तालाब बन गए। जब हो रहा था, तब पराक्रमी बलदेव उसी तरह राक्षस मुष्टिक से भिड़ गए। उसके सिर पर मुट्ठियों से प्रहार करते हुए उसने अपने घुटनों से उसकी छाती को दबाया और उसे जमीन पर लिटा दिया और तब तक उसे पीटता रहा जब तक वह मर नहीं गया। फिर कृष्ण ने राजसी योद्धा तोमलिक का सामना किया और अपने बाएं हाथ के प्रहार से उसे धरती पर गिरा दिया। जब अन्य खिलाड़ियों ने चाणूर, मुष्टिक और तोमलिक को मारा हुआ देखा, तो वे मैदान से भाग गए और कृष्ण और संकर्षण अपने ही युग के ग्वालों को बलपूर्वक घसीटते हुए अखाड़े में विजयी नृत्य करने लगे। क्रोध से लाल हो चुकी आंखों वाले कंस ने आसपास के लोगों को जोर से पुकारा, उन दोनों ग्वालों को सभा से बाहर निकाल दो, दुष्ट नंद को पकड़ लो और उसे लोहे की जंजीरों से जकड़ दो, वसुदेव को उसकी उम्र के लिए असहनीय यातनाओं के साथ मार डालो और उन मवेशियों और जो कुछ भी उन ग्वालों का है, जो कृष्ण के सहयोगी हैं, उन पर हाथ डाल दो। इन आदेशों को सुनकर मधु के संहारक कंस पर हंसे और जहां वह बैठा था, वहां उछलकर उसके सिर के बालों को पकड़ लिया और उसके मुकुट को जमीन पर पटक दिया, फिर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया और गोविंदा ने स्वयं उस पर हमला कर दिया। ब्रह्मांड के पालनकर्ता के वजन से दबे हुए उग्रसेन के पुत्र कंस राजा ने प्राण त्याग दिए। तब कृष्ण ने मृत शरीर को सिर के बालों से घसीटते हुए अखाड़े के केंद्र में ले गए और जब कृष्ण कंस के विशाल और भारी शव को जमीन पर घसीट रहे थे, तो उसमें एक गहरी खाई बन गई, मानो पानी की एक धारा बह रही हो। कंस को इस तरह के व्यवहार के साथ देखकर उसका भाई सुमालिन उसकी सहायता के लिए आया, लेकिन वह बलभद्र से भिड़ गया और आसानी से मारा गया। तब चारों ओर के लोगों में करुण क्रंदन की लहर दौड़ गई, क्योंकि उन्होंने मथुरा के राजा को इस प्रकार मारा हुआ तथा कृष्ण द्वारा उसके साथ इस प्रकार का अपमानजनक व्यवहार होते देखा। बलभद्र के साथ कृष्ण ने वसुदेव तथा देवकी के चरणों को गले लगाया, किंतु वसुदेव ने उन्हें उठा लिया तथा उन्होंने तथा देवकी ने जनार्दन के जन्म के समय कही गई बातों को स्मरण करते हुए जनार्दन को प्रणाम किया तथा देवकी ने उनसे इस प्रकार कहा, हे भगवान, उपकारक तथा देवताओं के स्वामी, मनुष्यों पर दया करो। हम दोनों पर आपकी कृपा से ही आप वर्तमान में इस राज्य के धारक बने हैं। हे जगत, हे परमेश्वर, दया करो और अपने अंश से जगत की रक्षा करो। तुम मेरे पुत्र नहीं हो, ब्रह्मा से लेकर वृक्ष तक यह सारा जगत तुम ही हो। तुम जो परमेश्वर के साथ एक हो, हमें क्यों बहका रहे हो? मोह से अंधे होकर मैंने तुम्हें अपना पुत्र समझा था, और तुम जो सभी भय से परे हो, मैं कंस के क्रोध से डरता था और इसलिए मैं तुम्हें अपने भय से गोकुल ले गया, जहां तुम बड़े हुए हो। लेकिन अब मैं तुम्हें अपना नहीं मानता। हे विष्णु, तुम सबके स्वामी हो, जिनके कार्यों की बराबरी रुद्र, मरुत, अश्विन, इंद्र और देवता भी नहीं कर सकते, यद्यपि वे उन्हें देखते हैं। तुम जो संसार के लाभ के लिए हमारे बीच आए हो, पहचाने गए हो और मोह नहीं रहा।
दोस्तों, अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें। जय श्री विष्णु भगवान जी।